नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के लाइव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आजमगढ़ उपचुनाव से। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव के रिजल्ट लगातार हमारे सामने आ रहे हैं और लगातार सपा पार्टी को आज मात मिल रही है बीजेपी से। जी हाँ, बीजेपी बड़ा गेम खेल चुकी है। हर कोई दावे से कह रहा था कि आजमगढ़ उपचुनाव में और रामपुर उपचुनाव में सपा ही आएगी। हालांकि कांग्रेस तक पीछे हट गई, चुनावों में नहीं खड़ी हुई कि समाजवादी पार्टी का एक अच्छा रौब वहां पर है, आजम खान का अच्छा रौब वहां पर है, क्योंकि आजम का गढ़ है वहां पर। तो आखिर कैसे वहां पर बीजेपी जो है मौका दिखा सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका आज आजम खान को लग गया, क्योंकि आज आजम के गढ़ के लोगों ने ही आजम को धक्का दे दिया, एक झटका दे दिया। चलिए इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्या रिजल्ट आज आजमगढ़ उपचुनाव के आ रहे हैं, क्या बीजेपी बड़ा खेल खेली है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साक्षी। प्रज्ञा, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ उपचुनाव की। आप देख रही हैं लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स पर, नए अपडेट्स पर हमारी नजर है। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नया खेल खेल रही है। अचानक से बीजेपी में जो है सपा पीछे हो गई है और बीजेपी के रिजल्ट काफी अच्छे हो गए हैं। देखने को मिला कि जीत भी हासिल कर ली है बीजेपी से। घनश्याम लोधी ने आजम खान को जो है मजा चखा दिया एक तरीके से। आप देखिए रामपुर उपचुनाव से आगे निकल गए हैं उस उपचुनाव में, मतलब सपा पार्टी तक को पीछे छोड़ दिया, उनके उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया और घनश्याम लोधी ने जीत हासिल कर ली। क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस अपडेट पर क्या कहना चाहेंगे जो आज रामपुर में देखने को मिला? जो बिल्कुल साक्षी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने इस चीज को, उपचुनाव को हल्के में लेने की कोशिश की है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे। हाँ। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद जनता का प्यार जिस तरह से बीते चुनाव में मिला है वैसा अब भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस आजम खान को ले डूबा। हाँ। और इसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम ने उठा ली। जाहिर सी बात है। और देखिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस जहां एक और आजम खान को ले डूबा, तो वहीं साक्षी यही ओवर कॉन्फिडेंस देखा जा सकता है कि शायद आने वाले वक्त में आजमगढ़ से प्रत्याशी जो है धर्मेंद्र यादव, उन्हें भी ले डूब सकता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने देखा कि आज अचानक से धर्मेंद्र यादव पहुंच जाते हैं स्ट्रांग रूम में और वहां पर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और जब वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं तो क्या कुछ उनका रवैया देखने को मिला। कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी बिल्कुल जी, उनका ये व्यवहार बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन इसी बीच जहां आजमगढ़ में वो कहीं ना कहीं अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, वहां एक बड़ी हार उनको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं रामपुर में जो बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ बाजी मारी है, आजम खान को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा होगा। जिस तरह से देखने को मिला कि ये रिजल्ट का हर किसी को इंतजार था, आजमगढ़ के रामपुर के उपचुनाव के रिजल्ट को। पहली बात तो सबको एक दावे से सबको कह ही रहे थे, कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ समाजवादी पार्टी है, यादवों का वोट बैंक वहां बहुत अच्छा है, साथ में मुस्लिम वोट बैंक वहां बहुत अच्छा है। तो आखिर ये अचानक से चमत्कार हो कैसे गया? आखिर कैसे अचानक से बीजेपी ने वहां पर ये गेम खेला है? क्या इसके पीछे, क्योंकि आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ एक ही आरोप जो है बीजेपी पर आता है, जब भी बीजेपी जो है कहीं जीत हासिल कर लेती है इलेक्शंस में, चुनावों में, तो सारी पार्टियां बीजेपी को ईवीएम मशीन को लेकर, वोटिंग को लेकर आरोप लगाती हैं, या उनकी इसमें कोई बड़ा खेल था। तो आपको क्या लगता है कि इस पर भी जो है बड़े आरोप उनको लेकर लग सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए साक्षी, ये तो जब पूरी तरह से जब आज रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, होने के बाद ये पता चल ही जाएगा कि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई पार्टी हारती है तो उसका जो ठीकरा है वो जीतने वाली पार्टी पर फोड़ती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ बीजेपी ने बीते दिनों में कर दिया कि समाजवादी पार्टी को उसके ही गढ़ में जीतना अब इतना ज्यादा मुश्किल हो गया। तो देखिए कहीं ना कहीं साक्षी, अगर वहां पर यादवों का वोट बैंक है या फिर मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन साक्षी जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, आप जब भी देखिए अखिलेश यादव हो या फिर आजम खान,
जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर हमेशा केंद्र सरकार को घेरने का काम तो करती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उन पर काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव जब आजमगढ़ में थे उस वक्त भी वहां पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की हो गई या फिर क्राइम की हो गई, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और जाहिर सी बात है कि देखिए इससे नुकसान जनता को ही होता है, तो कहीं ना कहीं जनता भी ये चीज समझ रही है साक्षी। और अब इसका भुगतान आने वाले वक्त में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो इस वक्त के रुझान आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव से प्रत्याशियों का चुनाव करने में कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से साक्षी कहा जा रहा था कि शायद आजमगढ़ से डिंपल यादव को दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया टिकट। इसी को लेकर रामपुर में भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि शायद अखिलेश यादव आजम खान की पत्नी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि कुछ कमी है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है जो कहीं ना कहीं अब आज इन उपचुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। बहुत बड़ा खेल आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी खेल रही है, और इसी बीच अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। प्रज्ञा, अखिलेश यादव को बहुत बड़ी हार दिख रही है, क्योंकि जब आपका वहां पर, क्योंकि आपने और आजम खान ने ही जीत हासिल की थी, लेकिन आप देखिए इस्तीफा आपने दे दिया, इस्तीफे के बाद अब आपको बड़ा झटका लगा क्योंकि बीजेपी ने वहां हाथ मार लिया। और बीजेपी बहुत अच्छा मौका देखती है कि जहां से उन्हें पार्टी का कमजोर होना दिखाई देता है, या कुछ ऐसे विवाद दिखाई देते हैं, या किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग उम्मीदवार खड़ा है, तो वहां बीजेपी की जीत थोड़ी पक्की होती है। और यहाँ पर यही देखने को मिला, जिस तरह से रामपुर उपचुनाव में कमाल कर दिया है बीजेपी ने। आजमगढ़ में क्या होने वाला है वो भी देखेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र कहीं ना कहीं जो इनके भाई हैं अखिलेश यादव के, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव भी इस तरह का अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं, अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, और इस तरह का दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वीडियो जिस तरह वायरल हो रही है प्रज्ञा, ये कहां तक जा सकती है, ये वायरल वीडियो किस तरह से जो है आगे जाकर धमाल मचा सकती है, और हो सकता है इसका बहुत बड़ा फर्क समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। लेकिन इसी वीडियो को हम आगे दिखाना चाहेंगे। इसी वीडियो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से उस माहौल में प्रशासन के साथ धर्मेंद्र यादव का ये व्यवहार रहा था। क्या उसके बाद एक बड़ा वोट बैंक का फर्क आजमगढ़ उपचुनाव में पड़ने वाला है, वो हम देखेंगे। चलिए प्रज्ञा, इस वीडियो को देखते हैं और साथ ही अपने दर्शकों को भी बताते हैं इस वीडियो के बारे में कि किस तरह से आजमगढ़ उपचुनाव के बीच ये दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए और ऐसे डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। How can you vote? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? अरे मैं 85 में पता नहीं क्या? स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताइए। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा भाई? आप अपने अधिकारी से बात करिए। धर्मेंद्र यादव जिससे यहाँ के जो परिक्रमा जाना चाहते हैं, स्ट्रांग रूम खुल रहा है, उम्मीदवार को नहीं जाने दे रहे, क्या षड्यंत्र आपका? क्यों नहीं जाने दे रहे? स्ट्रांग रूम कैसे जाने दोगे? अभी स्ट्रांग रूम के लिए स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र। अरे मैं 85 में पता नहीं क्या? धर्मेंद्र नहीं इधर साहब, स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताइए। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा भाई? आप हमारे बात कर रहे हैं, आप अपने अधिकारी से बात करिए। धर्मेंद्र यादव जिससे यहाँ के जो स्ट्रांग रूम खुल रहा है, उम्मीदवार को नहीं जाने दे रहे, क्या षड्यंत्र आपका? क्यों नहीं जाने दे रहे? स्ट्रांग रूम कैसे जाने दोगे? अरे भाई कैंडिडेट लोगों तो जाने दो, ये गाड़ी जाएगी। मैं एक ही जा रहा हूँ, एक ही जा रहा हूँ। सिक्योरिटी हमारी कहाँ तक जाएगी? सिक्योरिटी तो अंदर चली जाएगी। अंदर आओ जाओ, पैदल करके गाड़ी यहीं खड़ा कर, ये गाड़ी ये गाड़ी जाएगी सब छोड़ के आ जाते हैं। अरे पैदल आ जाओ यार, कोई नहीं पड़ता, जो व्यवस्था है उसमें शामिल हो जाओ।
मैं अगर स्ट्रॉन्ग रूम जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? आपके वकील साहब देखिए। अरे मैं नहीं जा सकता कैंडिडेट। ये बताओ कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा। दावत कर दो। कैंडिडेट नहीं जाएगा। किस कानून से आए? आप बताओ, डीएम से बात करना हो, मोबाइल आपने रखवा दिया है, डीएम से कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट जो है 347 में 47 नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे जाएगा? कैंडिडेट आप घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? आप जल्दी नहीं बात कर सकते हैं। गलत बात मैंने गलत कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं आएगा? किसी ने नहीं जाएगा। बात कराओ नियम बताइए ना मुझे। आप नियम बताइए मुझे। मैं खुद कैंडिडेट हूँ यार। बात कराओ डीएम साहब से। बात करिए अपने डीएम से। बेईमानी कराना चाहते हो? मशीन बदलना चाहते हो अंदर? ये बताइए, अंदर मशीन बदलना चाहते हो? हम लोग नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन वहाँ? ये लोग बेईमानी कराने के मशीन बदलना चाहते हो अंदर से? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम जाएंगे स्ट्रॉन्ग रूम। सर भाई स्ट्रॉन्ग रूम कैंडिडेट कैसे जा सकते हैं? बेईमानी कराने के मौके चल रहे हैं। बेईमानी रूम के लिए क्या बताएगा आप लोगों को? छोड़ना कौन? डीएम से बात कैसे जाऊंगा? अरे मैं नहीं जा सकता कैंडिडेट। ये बताओ कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा। दावत कर दो। कैंडिडेट नहीं जाएगा। किस कानून से आए हो? आप बताओ, मोबाइल आपने रखवा दिया है, डीएम से कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट कैंडिडेट जो है 347 में स्ट्रांग रूम 47 नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे जाएगा? कैंडिडेट आप घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? आप जल्दी नहीं बात कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं जाएगा? आपके कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग रूम क्यों नहीं जाएगा?
अरे ADM बताए ना, मैं अगर स्ट्रॉन्ग रूम जाऊंगा